हम लोग सब हैं ना, सब लोग हम लोग पकड़, हम आप ही को पकड़ इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुषमा तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, एनडीए प्रत्याशी आए हैं, ऑफिस उद्घाटन हुआ, क्षेत्र में किस तरह से अभी तैयारियां चल रही हैं? एनडीए प्रत्याशी कोई नए नहीं हैं, 5 बार के एमपी रहे हैं और आज भी जन जन में इनका एक प्रभाव है, पहचान है। हर घर में, शादी में, ब्याह में, सब जगह घूमते रहते हैं और कोरोना के काल में भी ये ऑफ नहीं हो सके, जबकि इनको स्वयं भी कोरोना हुआ और अपने खड़ा होकर के कोरोना के से प्रभावित लोगों को सब जगह, चाहे अनाज हो या जितना भी तरह की व्यवस्था की जरूरत है, करते रहे। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं ये इनका लगाव यहाँ की मिट्टी से है, यहाँ की धरती से, यहाँ के जन जन से है और ऐसे प्रत्याशी जो लोकसभा में जाएं चाहे विधानसभा में रहेंगे, तो इस सबों के लिए एक उसी प्रकार का इनका व्यवहार है। तो इतने व्यवहारिक और इतने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत करके आना चाहिए और आज से लेकर के और जितने भी लोकतांत्रिक जो लोग हैं एनडीए के, वो सब के सब, चूँकि आज हमारे एमपी भी अपने यहाँ पर हैं और हमारा विधायक भी जब हो जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो यहाँ विकास का एक अलग गंगा बहेगा। हमारा तो इतना कहना। आओ आप लोग पूछते रहिए। रविंद्र पांडे जिंदाबाद रविंद्र पांडे जिंदाबाद। कहते हैं जब यहाँ विकास की गंगा बहा दिए हैं। देखिए, कौन क्या कहते हैं उस पर हमको नहीं जाना है। आप पत्रकार हैं, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं और आप लोग एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग पर बहुत कुछ डिपेंड करता है जानना, देखना कि इतने 5 टर्म के पीरियड में एक किसी भी तरह का एक दाग नहीं लगा जिस व्यक्ति पर, जबकि अपने भगवान के दया से सब कुछ सामर्थ्यवान हैं, लेकिन अपने आप को एक बेदाग छवि बना करके रखना। और कौन क्या कहते हैं, अब तो हम सरकार की बात करेंगे। तो जब आपको यहाँ झारखंड की जो सरकार आज वर्तमान है, वो तो ये भी बोला था कि 5 लाख हम लोगों को नौकरी देंगे, ये भी बोला था कि 5,000 रुपया आपको मैट्रिक वालों को और ग्रेजुएट वालों को आपको 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके बाद वो भी बोले थे कि हम जो है से आज जो मैया योजना लागू किए हैं, ये 3 महीना जब बचा तो मैया योजना दिखाई देने लगा। तो ये कहते हैं कि गंगा हम बहा दिए, तो फिर आप तो कहते थे कि हम ही धरती पुत्र हैं, आप कहते थे कि सारा खनिज दूसरे लोग लूट के ले गए, तो आप 5 साल के जवाब तो उन लोगों को देना चाहिए। और क्या गंगा बहाए हैं, अब तो आप लोग से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है। नवीन जी, आंसू की किस तरह से तैयारियां रहेंगी एनडीए के प्रत्याशी दिया गया है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का इंडिया सरकार की गठबंधन है और शुरू से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और आज पूरे 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पूरे एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसी कड़ी में हम लोग बेरमो विधानसभा में, जिस तरह से हर विधानसभा में हम लोग चुनाव प्रमुख बना हुआ है, उस तरह से बेरमो विधानसभा में चुनाव प्रमुख हम लोग का बना है, ग्राम प्रभारी बना हुआ है, पंचायत प्रभारी बना है। और निश्चित रूप से इस चुनाव सरकार परिवर्तन का चुनाव है। पूरे 5 साल का भ्रष्ट सरकार से परेशान है पूरे झारखंड की जनता और बेरमो सबसे ज़्यादा तबाह है उससे, ताकि एक बेरमो का आम विधायक मुख्यमंत्री के पैरेलल उनके बराबर सारा सुख सुविधा लेकर चलता था, यहाँ के आम जनता विधायक तक पहुँच नहीं पाता था। और रविंदर पांडे जो यहाँ का हम लोग का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, 5 बार ये सांसद रहे और 5 बार संसद के कार्यकाल में किन्हीं को व्यक्तिगत के रूप से यदि इन पर भी कोई लांछन लगाते थे, उन पर भी किसी प्रकार का कोई प्रताड़ना नहीं किए हैं। कभी इन्होंने प्रशासन का सहयोग लेकर के किसी को अरेस्ट कराने का काम नहीं किए, किन्हीं के नाम पे केस करवाने के नहीं काम किए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम लोग के जो गार्जियन है, जो हम लोग उम्मीदवार बने हैं एनडीए के, इस बार रिकॉर्ड मत से बेरमो में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावे जयराम महतो भी फैक्टर है, गांव देहात में वोट उनकी है, उसके लिए आप क्या तैयारी? देखिए, जयराम महतो का कैबिनेट जो है वो पूरा खत्म हो चुका, आप लोग भी जानते होंगे। जयराम महतो जिस तरह से उठा, जयराम महतो यूट्यूब सोशल मीडिया का नेता है
उसने कभी भी धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किया। और आप ये भी जानते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में, उसको सरकार के खिलाफ में बोलना चाहिए था, सरकार के खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी जिला में कभी भी धरना नहीं दिया। उसका गृह जिला धनबाद है और धनबाद में इतना कोयला तस्करी चला, वहाँ पे हमको लगता है सैकड़ों लोग मरे हैं। बाघमारा के माननीय विधायक संसद में हमेशा, आपका विधानसभा में हमेशा क्वेश्चन उठाए कि यहाँ पे जितना लोग मरे इसका सीबीआई जांच हो। हाईकोर्ट आदेश भी किया था, इस तरह का स्टे हुआ। कभी भी उस लड़का के मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि उस पर किसी प्रकार का कोई मैंने कार्रवाई हो। वो हमेशा सरकार के पक्ष और सरकार के पैरेलल और सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया हुआ उसका पार्टी है। और आज देखते होंगे कि सारा उनका जो कैबिनेट है सारा वही उसी पार्टी में समाहित हो रहा है, इसलिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खतियानधारी हम लोग भी हैं और पूरा बेरमो के खतियानधारी लोग भी रविंद्र जी के साथ है, एनडीए के साथ है। रविंद्र पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, रविंद्र पांडे जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। रविंद्र पांडे जैसा हो।